दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहां नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रुखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हां, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ाता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। ये कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रहीं? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खहुशी में पढ़ूं तो दुख, और जब दुख में पढ़ूं तो खहुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा,
ये एक ऐसा वायक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीखी इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।